पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय परिवार की एकता एवं आशीर्वाद प्रार्थना में। ये 9 दिन हम निवेदन के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये निवेदन प्रार्थना हम सभी के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में विशेष अनुग्रह बरसा रहा है। आज इस प्रार्थना का तीसरा दिन है। हम सर्वप्रथम बीते 2 दिनों के लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हम सबको एक नया बनाया है, एक नई स्फूर्ति, एक नया उमंग, एक नई खुशी दी है। प्रभु ने हमारे घर में, हमारे परिवारों में अपनी शांति स्थापित की है। प्रभु ने हमारे रिश्तों में तालमेल बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन्मति अध्याय 18 वाक्यांश 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ये जो प्रार्थना है, निवेदन प्रार्थना, इसका आज तीसरा दिन है। आप सभी जानते हैं ये संध्या प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आप सभी को मालूम होगी। आप सभी शुरू से ही शाम की प्रार्थना करते हैं 7 बजे, और बहुत सारे घरों में, परिवारों में शुरू से परंपराएं चलती आ रही है कि शाम को 7 बजे घर में प्रार्थना होनी है तो होनी है। लेकिन क्या हो रहा है आज के समय में? आज प्रार्थना नहीं हो रही है, और यदि प्रार्थना हो रही है तो परिवार मिलकर प्रार्थना नहीं कर रहा, सपरिवार उस प्रार्थना को नहीं कर रहा। परिवार का कोई सदस्य बाहर घूम रहा है, कोई मोबाइल फोन में लगा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कहीं खेलकूद में, कोई अन्य कार्यक्रमों में लगा है। क्या आज हम वास्तविक रूप से इतने व्यस्त हो गए कि हम अपने परमेश्वर के साथ में कुछ समय व्यतीत नहीं कर सकते? आप बाकी समय अन्य कार्यों को कर लीजिए, ये समय आप प्रभु को दीजिए। आज प्रभु आपको और आपके परिवार में आना चाहता है कि आप सभी तैयार हैं प्रभु को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में अधिकार देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। हम सबसे पहले मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हैं। याद रखना, मां मरियम का विशेष योगदान है इस प्रार्थना में। जो भी प्रार्थनाएं, निवेदन आप भेज रहे हैं, वह सारी मां मरियम उसके लिए प्रार्थना करिए अपने पुत्र से। एक एक निवेदन, एक एक जरूरतों को प्रभु के पास ले जा रही है। काना नगर का विवाह, उस परिवार में परेशानी आई और मां मरियम उस परेशानी को प्रभु के पास ले गई, क्योंकि वह जानती है इसका हल, इसका समाधान, इसका उत्तर कहां से मिलेगा। आज हमें भी मां मरियम की मध्यस्थता मांगनी है और मां मरियम को कहना है, मां आपको मालूम है मेरे घर की सिचुएशन, परेशानी, आप मेरे घर की परेशानी को, सिचुएशन को, रिश्ते को, बच्चों को, एक एक चीज को आप प्रभु के पास ले जाए। और हमारा विश्वास है प्रभु अपना चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मां की मध्यस्थता मांगते हुए प्रणाम मरियम बोले एक। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी निवेदन प्रार्थना जो है वो दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप पर हमें भेजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी
प्रार्थनाओं को टाइप कीजिए, भेजिए, ताकि हम सब मिलकर उस निवेदन के लिए, उस प्रार्थना, उस जरूरत के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। साथ में ही इस प्रार्थना के लिंक को आप तुरंत सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। आपके शेयर करने से किसी परिवार का उद्धार होगा, परिवार में शांति आएगी, परिवार में उद्धार आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे 9 दिवसीय परिवार की एकता एवं आशीर्वाद प्रार्थना का तीसरा दिन है, और आज हमारा विषय है ईश्वर पर भरोसा। हम सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी बाइबल को खोल रखा है और आपके साथ आपके बच्चे, आपके परिवार के सारे सदस्य हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन हमें क्या समझाना चाहता है? वचन कहता है तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, और आज हमारा विषय है ईश्वर पर भरोसा। क्या परिवार के सदस्य ईश्वर पर भरोसा करता है या अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं? सोचिए, आपके अंदर कोई सवाल आ रहा है, आप प्रभु के सामने रखिए, प्रभु आपको उत्तर देगा, प्रभु आपसे बात करेगा। ये प्रार्थना आशीष की प्रार्थना है। हमारे सारे सवालों का प्रभु जवाब देगा। प्रभु इन 9 दिन हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है, कर चुका है, कर रहा है और करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार में जब कोई तकलीफ, कोई पीड़ा आती है तो वह सोचते हैं उसका समाधान या उसका इलाज वह कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वह अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बेटे या बेटी की शादी का समय आता है, आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या आपने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? आप मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए आपने कैसा जीवन साथी चुन रखा है? क्या आपने बच्चों से बात की कि बच्चों आपको कैसा लड़का या लड़की चाहिए? और जो लड़के लड़की हैं, क्या आपने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर चाहिए, ऐसी वधू चाहिए, ऐसा जीवन साथी चाहिए? क्या आपने अपने हृदय में प्रभु को स्थान दिया, प्रभु को वह जगह दी? क्या आपने अपने हृदय की बात प्रभु को बताई? नहीं बताई। आज बच्चों की शादी हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखकर। आप सोचते हैं वो लड़का या लड़की मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन आप अपनी बुद्धि पर जो भरोसा करते हैं, आप अपने को जो महान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके बच्चे उसका सामना करते हैं। और क्या होता है, उनके रिश्तों में दरार आने लग जाती है, टूट जाते हैं, बिखर जाता है, आपस में प्रेम भाव नहीं रहता, एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा विश्वास की कमी, एक दूसरे को सहन करने की कमी, बहुत सारी चीजें उनके बीच में होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, रिश्तों में दरार आती है। सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है और वास्तविकता में ऐसा ही हो रहा है। जो परिवार शादी के लिए प्रभु से इच्छा पूछता है, प्रभु आपने क्या सोच रखा है, आप देखना वह परिवार सकुशल है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक परिवार में 3 बेटियां थी, सच्ची गवाही है ये। और उनके पिता का देहांत हो जाता है। उनकी माता और 3 बहनें होती है। तो वो बेटी जो बड़ी वाली है वो कोई बैंक में या स्कूल में काम करती है। उनकी जो बड़ी बेटी है वो स्कूल में टीचर है। वो जो भी कमाती है 10-15 हजार जो भी उसको सैलरी मिलती थी वो उसमें खुश थी। किसी भाई ने बताया कि तुम बाहर क्यों नहीं चली जाती, बाहर तुम्हें इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो उसने कहा नहीं, मैं इसमें खुश हूं। उसके बाद में एक वैकेंसी निकलती है बाहर फॉरेन के अंदर, और वह व्यक्ति उस वैकेंसी के बारे में उस बेटी से कहता है, उस परिवार के लोगों से कहता है कि वहां पर ये सैलरी है, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी बेटी की लाइफ बन जाएगी। और वह परिवार क्या करता है पता है? वह परिवार कहता है उनसे, हम आपको पूछकर बताएंगे। तो उन्होंने पूछा, आप ही तो इस घर के कर्ता धर्ता है, बड़े आप है माताजी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रभु यीशु मेरा ईश्वर है और हम कोई भी चीज ईश्वर से पूछे बिना नहीं करते। हम आपको उनसे पूछकर कल जवाब देंगे। वो व्यक्ति चला गया और वह परिवार घुटने पे आके उस इंटेंशन के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। ये मेरी नहीं प्रभु, ये आपकी बेटी है, ये आपकी संतान है, ये आपका परिवार है। आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। और प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, ये बेटी के लिए उचित नहीं है। और उस परिवार ने अगले दिन वो व्यक्ति आया और उस परिवार ने कहा नहीं, हम अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहते। वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, मजाक उड़ाने लग गया। जब भी वह बेटी पढ़ाकर घर लौटती थी वह हंसी उड़ाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद में खबर आती है कि उस फॉरेन कंपनी में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उनके पैसे लेकर वह कंपनी भाग गई। फ्रॉड था, झूठा था। जब उस व्यक्ति ने वो चीज सुनी वो नजरें नहीं मिला पाया। इस कहानी से, इस गवाही से हमें सीखने को यह मिलता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो परिवार अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं था। वो परिवार ईश्वर पर निर्भर था, ईश्वर पर भरोसा करता था, हर एक चीज में ईश्वर की इच्छा पूछता था। और उसकी वजह से उस परिवार पर किसका अधिकार हुआ? ईश्वर का। ईश्वर की उपस्थिति हुई। और यदि वो परिवार अपनी बुद्धि पर निर्भर रहकर लालच में आ जाता तो कहीं ना कहीं वह बेटी भी उन अन्य बेटियों की तरह, बेटों की तरह वहां फंस जाती, उसके भी पैसे डूब जाते और हो सकता कर्ज लेकर जाते, किसी भी तरीके से वह जाते और ऐसी सिचुएशन आती, कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्महत्या या अपने जीवन को नष्ट करना या बुरे सोच, बुरे ख्याल उत्पन्न होते। लेकिन परमेश्वर ने उस परिवार की रक्षा करी। आज वचन हमें यही कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। आज परिवार के सदस्य अपनी बुद्धि को प्रभु को सौंपिए, डिसीजन को, निर्णय को, हर योजना को प्रभु को सौंपिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु आपकी क्या इच्छा है इस परिवार के लिए, ये मैं करूं या ना करूं, बच्चे को किस स्कूल में भेजूं, कहां पढ़ाई कराऊं, इसको आगे क्या बनाना है। प्रभु से पूछिए
और आप देखना, जब आप हर एक चीज में प्रभु को अधिकार देंगे, प्रभु से पूछेंगे, आपके बच्चे सफलता हासिल करेंगे। आपके बच्चे कभी भी डगमगाएंगे नहीं, गलत राह पर नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं, और वह ऊंचाइयां हासिल करेंगे। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ आएगी, ईश्वर उन्हें संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या होता है, बहुत सारे माता पिता बच्चों की इच्छाएं जानना ही नहीं चाहते, उन्हें समझना ही नहीं चाहते, उनको मौका देना नहीं चाहते। वो सोचते हैं खेलने से क्या होगा, गाने से क्या होगा, आराधना करने से क्या होगा, चर्च जाने से क्या होगा, प्रचारक बन के क्या होगा, पुरोहित बन के, धर्मसंगी बहन बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, ये बन के, वो बन के क्या होगा। आप अपनी इच्छा उन पर थोपते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा ईश्वर की इच्छा क्या है? क्या आपको लगता है ईश्वर आपके बच्चे के लिए गलत सोचेगा? एक चीज आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मेरे आंखों के सामने एक दृश्य आ रहा है, पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है। जब हम कहते हैं कि मुझे आधी रोटी चाहिए, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको इक्वल आधा करते हैं, या उस रोटी का छोटा सा हिस्सा तोड़कर, जैसे ये रोटी है और आधा हिस्सा यहां है, ये वाला बीच में, तो आप क्या बीच में से तोड़ते हैं या इधर से थोड़ा सा तोड़ा और उसको उसका सा एक चौथाई हिस्सा, हल्का सा हिस्सा आप रखेंगे और पूरी की पूरी रोटी आप अपने बच्चों को देते हैं या नहीं? यदि आप इतना करते हैं तो आप सोचिए आपका पिता, आपका ईश्वर आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए कितना करता है। वह पिता, वह खुदा, वह ईश्वर, उसने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। वह हमसे इतना प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस वचन में, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु को सौंपिए। प्रभु पर भरोसा रखना शुरू कीजिए। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी सोच पर नहीं, प्रभु पर भरोसा रखिए। वह आपको उठाएगा, वह आपको उठाएगा, अवश्य उठाएगा। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे, और आपके घराने से, आपके परिवार से प्रभु की महिमा होगी। यदि किसी प्रकार की आपसे गलती हुई है, ईश्वर से क्षमा मांगे, और आज से, इसी वक्त से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने घर को, जमीन जायदाद को प्रभु को सौंपिए। मैं आपको वचन देना चाहता हूं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 आप पढ़ना, आपके लिए है। यदि आप अपने घर में, अपने परिवार में प्रार्थना शुरू करेंगे, ईश्वर को अधिकार देंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, आपके घर में आशीषें बहेगी, आशीष की धाराएं बहेगी। आपके घर में आज परेशानी होगी, तंगी होगी, गरीबी होगी, बीमारियां होगी, लेकिन प्रभु कहता, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम आज परमेश्वर के पास में आए अपने परिवार को लेकर। परमेश्वर आपके परिवार को अपनी आशीषों से भरना चाहता है, आपको वरदानों से भरना चाहता है, आपके बच्चों को विवेक, प्रज्ञा, ज्ञान, सद्बुद्धि देना चाहता है, आपके रिश्तों में मजबूती प्रदान करना चाहता है, आपके बीच में प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है। आपके परिवार में मुक्ति का प्रवेश हो चुका है आपके विश्वास करने से। जक्कियुस ने अपने घर में प्रभु को जगह दी, अपने परिवार में, अपने हृदय में, अपने दिल में। क्या हुआ? उस घर में सच्ची शांति, मुक्ति आई। यीशु के आने से आपका घर बदल गया। यीशु को बुलाइए, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं।
आज के सुंदर समय के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ में इस 9 दिवसीय प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, निवेदन प्रार्थना परिवार की एकता और आशीर्वाद के लिए, प्रभु जी उन सबको आप आशीर्वाद दीजिए, उन सबको छुइए, उनके रिश्तों में जो भी कड़वाहट है प्रभु दूर कीजिए, उनके बच्चों को, उनके रिश्तों को ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके घर में रखी हुई एक एक चीजों को ब्लेस करिए, उनसे जुड़ी हुई एक एक चीजों को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके कामकाज को, उनके जीवन को, उनकी योजनाओं को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आज से ये घर उनका नहीं प्रभु, ये परिवार आपका है प्रभु। आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु जी। प्रभु यीशु, हमारी हर परिस्थिति में आपकी योजनाओं पर भरोसा करने की हमें कृपा दीजिए। आपने जो भी योजनाएं बनाई है उस योजना पर हम भरोसा करें, ऐसी कृपा दे। हम हमारे जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ पीड़ाएं संकट तूफान क्यों ना आ जाएं, हमारा भरोसा डगमगाए नहीं प्रभु, हमारा भरोसा आप पर बना रहे प्रभु। हमारी कमियों को, हमारे अंधविश्वास को, हमारी सोच को, विचारों को बदल दीजिए प्रभु। हमें नम्र और दीन बनाइए प्रभु, एक अच्छे माता पिता, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे परिवार के अगुआ बन सके, ऐसी कृपा दे। हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, ऐसी कृपा दे प्रभु। प्रभु जी, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए, हमारे परिवार को एक कर दीजिए और आपके वचन के सामर्थ्य से हमारे परिवार को मजबूत कर दीजिए। हम मजबूती से ये परिवार खड़ा हो सके प्रभु, आपके नाम से। आपका अनुग्रह, आपकी कृपाएं, आपकी आशीष सदा सर्वदा इस परिवार को संभाले रखे, सुरक्षा प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु दयालु है, कृपालु है, वह हमसे प्रेम करता है। प्रभु आज आपको, आपके परिवारों को ब्लेस कर रहा है, आपके जीवन में है, आपकी योजनाओं में, आपके घर में, आपके रिश्तों में है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी अवश्य शेयर करें। ये 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 9 दिन के लिए हमने ईश्वर की ओर से ये प्रार्थना को शुरू किया है। इसमें आप उपवास के साथ भाग ले, एक समय का भोजन त्यागे। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई बात नहीं, आपसे जैसा हो वैसा कीजिए, प्रभु आपके हृदय को देखता है। और एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कोशिश करना। ये 9 दिन आपको, आपके परिवार को मजबूत करने के लिए, आपके परिवार में एकता आने के लिए, परिवार को मजबूताई प्रदान करने के लिए है। ईश्वर की आशीषें आपके परिवार में उतर रही है, उतरती रहेगी। आप एक दूसरे को क्षमा करें, स्वीकार करें, और उचित समय है अच्छा सा एक पाप स्वीकार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, प्रभु के सामने जाइए और प्रभु की आशीष को ग्रहण कीजिए। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।